जयेश ब्रह्म भट्ट इस वक्त हमारे साथ, जो चश्मदीद हैं वो इस वक्त कनाडा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जिनके जरिए हम जानेंगे कि क्या हुआ था। जयेश जी, कब, कहां, क्या हुआ था, वो कौन लोग थे, किस तरह से आए, उन लोगों ने हमला किया, क्या जानकारी देंगे आप? सबसे पहले चित्रा जी, ये मामला अपनी टीवी पे उठाने के लिए धन्यवाद। सभी भारतीय वासियों को हमारा प्रेम भरा नमस्कार, सत श्री अकाल। यहाँ पर आमतौर सिख और हिंदू यूनाइटेड वे में रहते हैं। मैं कनाडा में पिछले 24 साल से रह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर पिछले 5 साल में गतिविधियां इतनी तेज हो गई है कि हिंदू लोगों का जीना थोड़ा मुश्किल हो गया है। कल वहां पर एक लाइफ सर्टिफिकेट कैंप का आयोजन किया था, जैसे गुरुद्वारा में भी होता है, मॉस्क में भी होता है, मंदिर में भी होता है और स्कूल में भी होता है कि जो पेंशनर्स होते हैं इंडिया में, उनको लाइफ सर्टिफिकेट चाहिए तो वो कॉन्सुलेट जनरल ऑफिस वो जारी करती है। तो ऐसा ही एक कैंप यहाँ पर जो हिंदू सभा मंदिर है ब्राम्पटन में, वहां पर रखा गया था। और लोग हमारे कनाडा के जो तीनों पार्टी के लोग हैं, चाहे लिबरल ट्रूडो सरकार हो, पियर पोलिवर की कंजर्वेटिव हो या फिर एनडीपी हो, किसी के बस की बात नहीं है कि वो कहे कि खालिस्तानी समर्थक। तो खालिस्तानी समर्थक, मैं डंके की चोट पर कहूंगा कि खालिस्तानी समर्थक, क्योंकि वो खालिस्तान जिंदाबाद का नारे लगा रहे थे और वो छूट-मूट लोग हैं। यहाँ पर ज्यादातर सिख उनको भी डिफाई करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू सिख यूनिटी को ब्रेक करना चाहते हैं। और उन्होंने कल बड़ी दर्दनाक तरीके से मंदिर के डिवोटीज पर, भाई दूज का दिन था, वहां पर पूजा अर्चना भी हो रही थी और साथ में एक कैंप चल रहा था, वहां पर दर्दनाक हमला किया। काफी लोगों को उन्होंने मारा है। जब पुलिस फोर्स उस वक्त तैनात इतनी नहीं थी, एक ही गाड़ी थी, और बाद में जब हम गए तो और गाड़ियां आने लगी। लेकिन पुलिस का व्यवहार भी बड़ा ही भेदभावपूर्ण रहा, क्योंकि यहाँ की पुलिस इन लोगों से दबी हुई है। ये जो साजिश है सालों से चलती है, कनिष्क बॉम्ब से लेके अभी तक, तो ये लोग बस उनके दबाव में आके, पुलिस फोर्स भी न्यूट्रल काम नहीं कर रही है। इसलिए हिंदुओं की अपने बलबूते पर खड़े रहने की बस एक हिम्मत है, उसको हम सबको सलाम करते हैं। और दूसरी बात, मैंने जैसे कहा, दूसरी हर कम्युनिटी ये मामले में हिंदूज को सपोर्ट कर रही है, यहाँ की लोकल गोरे लोग भी। ठीक है, आपका ये कहना है कि वहां पर हिंदू सिख लोग सालों से एक साथ रहते हैं, लेकिन चंद मुट्ठी भर कुछ ऐसे लोग हैं जो दोनों के ताल्लुकात को, रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में भी लोग हैं, वो आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन जयेश ब्रह्म भट्ट जी, उसके पहले एक और सवाल जिसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। जिस वक्त ये हमले हुए, कितनी तादाद में आप लोग वहां पर मौजूद थे? कई लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हैं, आपने अपनी आंखों से क्या देखा? जब मुझे पता चला वो टाइम पे हमला हो चुका था, लेकिन हमारे जाने के बाद भी हमले जारी रहे। हम गए तब करीब उनके 50 से 100 के बीच में लोग होंगे, लेकिन हिंदूज ये साइड पे वो भी 100 से 150 के करीब इकट्ठे हो गए थे। खबर मिलने पर, क्योंकि व्हाट्सएप का जमाना है, तो एक दूसरे को पता चलने पर सब लोग कम्युनिटी लीडर्स को बुलाए कि भाई आप यहाँ आओ, ऐसा करना नहीं, हंगामा मचाने, लेकिन प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स। तो इसलिए मंदिर में गए, लेकिन काफी लोगों को मारा। और खालिस्तानी समर्थक को तो ये हम डटे रहे, लेकिन साथ में पुलिस उनके साथ हथियार है, उनके साथ ये डंडे हैं, तो उनका कोई ये नहीं कर रही है। लेकिन हमारे लोगों को पुलिस दबा रही थी। मंदिर में एंट्री उन्होंने ली, तो मंदिर की एंट्री प्रोटेस्ट करने का फ्रीडम ऑफ राइट, एक्सप्रेशन एंड स्पीच है, लेकिन मंदिर में अंदर जाके, कंपाउंड के अंदर जाके, वीडियो मेरी टाइमलाइन पर आज भी मौजूद है, तो वो उनको प्रोटेस्ट को ये नहीं कर रहे थे, रोक नहीं रहे थे, बल्कि हमको अंदर धकेल रहे थे। और हमारे काफी लोगों को पुलिस ने भी मारामारी करके इंजर्ड किए हैं। जगविंदर, मेरे सहयोगी हैं जगविंदर पटियाल, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ जी, वैंकूवर के गुरुद्वारा में भी पेंशन का कैंप लगना था और उनको इस बात की आशंका की, तो उन्होंने, खालसा दीवान के गुरुद्वारा थे, उन्होंने कोर्ट में जाकर इंजेक्शन ऑर्डर ले लिया कि 60 मीटर के दायरे में कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं होगी, उनके कैंप में गड़बड़ नहीं हुई। क्या जो हिंदू टेंपल थे उनको इस बात की आशंका थी तो उनको भी कोर्ट नहीं चले जाना चाहिए था, ताकि उनके कैंप भी ठीक ठाक चल जाते? नहीं, कैंप यहाँ पर गुरुद्वारा में भी हो रहे हैं। मैंने देखा, गुरुद्वारा में भी हो रहे हैं, मॉस्क में भी हो रहे हैं, मंदिर में भी हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं, ये सबके बेनिफिट, और वहां सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी हमारे सिख भाई
भाई बहन थे जो शायद आर्मी में हो या दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो, जिनको लाइफ सर्टिफिकेट चाहिए। गवर्नमेंट अपने हिसाब से कोई प्रोटेक्शन देना है तो मंदिर को देना चाहिए, क्योंकि उनको पता है मंदिर कोई अपने सिक्योरिटी के अलावा मंदिर कोई पुलिस फोर्स के लिए नहीं करते। सिर्फ शुरू में एक गाड़ी थी और उन्होंने हमला किया तो काफी अंदर गाड़ियों पर भी ये करके उसके शीशे तोड़े या कुछ गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है वहां पर। कर्नल दानवीर जी, आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं? देखिए, मेरा सवाल ये है कि जो उस तरीके के बाद में जो नारे लग रहे थे वहाँ पर, जो गैदरिंग को संबोधन किया जा रहा था बाय द हिंदू लीडर्स, वो कहीं ना कहीं डिविसिवनेस की तरफ ले जाते दिख रहे थे। कोई इस तरीके की बात हो रही थी कि अब हम इकट्ठे हो जाएं, और ऐसा लग रहा था कि वो सेंस ये दे रहे हैं कि अब हम रिटेलिएट करें। तो ये जो वो चाहते हैं, जो इस तरीके के अनासर चाहते हैं, इसमें तो फिर ये समर्थन देने वाली बात हो गई कि भाई हम भी आपके नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं और आइए हम इस एकता को तोड़ें और इसको स्वाहा कर दें, तबाह कर दें। नहीं, हिंदू तो डिफेंसिव मोड में है। देखिए, हिंदू को बदनाम करने की ये जो साजिश है, कोई टीवी चैनल करती है या कोई विशेषज्ञ करते हैं, तो ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। वी आर एट रिसीविंग एंड, बट नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू राइज। एग्जैक्टली, ये जो टाइम फॉर अस टू राइज वाला जो ये आपने ये बोला है, टाइम फॉर अस टू राइज, एक मिनट, टाइम फॉर अस टू राइज, इसको आप कैसे एम्पलीफाई करेंगे कि राइज एंड डू व्हाट? क्या करना चाहते हैं, क्या राइज करना चाहते हैं आप? देखो, शुरू में 25 लोग होंगे तो उनको मारा। जब 100 से 150 लोग इकट्ठा हुए तो फिर उनकी ताकत नहीं, तो पुलिस की हाजिरी में उन्होंने मारा है शुरू में। तो राइज का क्या आप इसको कैसे कैसे अंडरस्कोर करके कैसे क्लैरिफाई करेंगे कि हिंदू शुड राइज? यू हैव टू डू योर सेल्फ प्रोटेक्शन, इवन पुलिस इज नॉट डूइंग प्रोटेक्शन फॉर अस। तो पुलिस तो एक दीवार बन के खड़ा रहना चाहिए, उनको खदेड़ना चाहिए। जो लोग मंदिर की प्रीमाइसिस में आके हमला करते हैं, तो उनको करने के बजाय जो वहां पर लोग, हमारी भीड़ इकट्ठा हुई थी, उनको ये कर रहे थे। उनमें काफी सरदार थे, तो सरदारों ने मुझे बुलाया। मेरी तीसरी वीडियो देख के मेरी टाइमलाइन पे वहां पर सरदारों ने बोला कि ये जो कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि उनको मंदिर को निशाना बनाना था। कॉन्सुलेट जनरल तो एक बहाना था, हिंदुओं को तंग करना था, तो इसलिए उन्होंने मंदिर का जो ये कैंप था, लाइव कैंप, उसमें विरोध करने का ये किया। नहीं तो गुरुद्वारा में करते हैं। ट्रूडो ने निंदा की है इस घटना की। मैं उस सवाल पे आऊंगी, लेकिन उसके पहले रक्षा विशेषज्ञ हैं विशंबर दयाल जी, वो आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। पूछिए सर। हाँ जी सर जी, एक सवाल। I want to ask him a question. One question, can I ask him? पूछिए सर। Can I ask him a question? चित्रा जी बिल्कुल पूछिए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया, उनकी कंप्लेंट की। कनाडा है लॉलेस, एक मिनट, कनाडा है, इट्स ए स्टेट, लैंड ऑफ द लॉ प्रिवेल्स देयर, लीगल सिस्टम्स आर स्टिल साउंड देयर। लेट अस, अगर साउथ कहीं अफ्रीकन कंट्री होती, कहीं ऐसी कंट्री होती, फंडामेंटलिस्ट कंट्री होती, मैं मान लेता। आपने लीगल प्रोसेस कोई वहां स्टार्ट किया है? आपके पास अच्छे वकील भी होंगे। आपने लीगल प्रोसेस कल के बाद कोई स्टार्ट किया है कुछ लोगों के खिलाफ, स्पेसिफिक लोगों के खिलाफ? और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है इस मामले में, उसके बारे में भी क्या जानकारी देंगे ब्रह्मभट्ट जी आप? ब्राम्पटन में जहां तक सवाल है, मेरे हिसाब से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कल रात तक जो मेरे को पता चला था, गिरफ्तारी हुई वो ब्रिटिश कोलंबिया में हुई है। उसके बाद बारे में मुझे पुख्ता मेरे पास ये नहीं है इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैं यहाँ का टीवी देखता नहीं। लेकिन यहाँ जो मंदिर टेम्पल अथॉरिटी है, वो आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और बाद में उनको जो पुलिस के पास सारे वीडियोस है, पुलिस की हाजिरी में जो हुआ है, तो उस पुलिस को तो हमको कोई इनपुट देने की जरूरत नहीं। उनके पास सारे वीडियोस है, उनके पास सारे पिक्चर्स है, जो लोग वहां पर ये हंगामा मचा रहे थे, मारामारी कर रहे थे, और हिंदू डिवोटीज जो हिंदू सभा टेम्पल के, उनको मारा है। पुलिस के पास सब कुछ होते हुए भी पुलिस वो चीज को नजरअंदाज करती है। उनको प्रूफ देने की हमको कोई जरूरत नहीं। दे आर चश्मदीद गवाह, आई विटनेस, पुलिस देमसेल्व्स आर देयर। कुल कितनी तादाद में हमलावर आए थे, इसका भी आप जवाब दीजिए। संगीत रागी जी हमारे साथ है, वो अपनी बात भी कहेंगे, आपसे सवाल भी पूछेंगे। ठीक है, 50 से 100
50 से 100 थे वो बाहर जो खालिस्तान समर्थक थे, वो 50 से 100 की तादाद में थे, झंडे नारे लगा रहे थे। लेकिन कोई ऐसी मोमेंट आई तो उन्होंने सीधा मंदिर का कंपाउंड ये करके कंपाउंड के अंदर जाके अटैक करना शुरू किया और फिर बहुत अंदर तक पहुंच गए थे वो लोग। संगीत रागी जी का आपसे सवाल है, संगीत जी पूछिए, और कुछ कहना भी चाह रहे थे आप। हाँ जी। नहीं, मुझे सवाल नहीं करना था, मुझे ये कहना था कि जब ये बात की जाती है कि भाई इकट्ठा हो करके, तो वहाँ पर 3 बातें बहुत साफ दिखती हैं। एक तो जिसे हम कहते हैं इंडियन डायस्पोरा जो है, वहाँ का हिंदू सिख डायस्पोरा, वो अलग अलग नहीं है। एक जो है सिखों के अंदर एक छोटा सा समूह है जो खालिस्तान के समर्थन में काम करता है। ये कोई बहुत बड़ा समूह नहीं होता है, लेकिन हम लोग बार बार कहते हैं ना कि शैतान लोगों की इसलिए चल जाती है कि शरीफ लोग घर में बैठे रहते हैं। तो जब ये कई बात कही जाती है, उनको आइसोलेट करने का काम दोनों समाज के लोग जो हैं वो मिलकर के यदि करेंगे, यदि वो एकजुट करके करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये इन समस्याओं से निजात पाना बहुत मुश्किल होगा। यदि हिंदू समाज संगठित होता है तो उनकी संख्या अभी 8,72,000 है। करीब जो सिख समुदाय है वो 7.5 और 7.25 के आसपास है। तो ये पूरा जो है वो एक बहुत बड़ा समाज है। इनमें से आप कहें कि खालिस्तान के कितने समर्थक हैं, तो मुझे लगता है कि आप 1000 आप काउंट कर सकते हैं, 1000-2000 के आसपास हैं। वही इन चीज़ों को हवा देते हैं, वही इन चीज़ों को आगे बढ़ाते रहते हैं। हाँ। उनको बाद में इलेक्शन में समर्थन मिलना एक और बात हो जाती है, लेकिन जो तत्व जो हैं जिनको रेडिकल हम फोर्सेस कहते हैं, वे सारे सिख समाज वहाँ के नहीं, वो हिंदू समाज के साथ ही मिलकर के काम करते हैं। ऐसी स्थिति में हिंदू समाज और सिख समाज दोनों यदि मिलकर के उन ताकतों को आइसोलेट करे तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और मुझे लगता है कि आज के दिन में तो भारतीय दूतावास नहीं है, लेकिन मैं विशंबर दयाल जी के इस बात से सहमत हूँ कि जो हमारे धर्म गुरु हैं यहाँ से जाएं, वहाँ पर उनको निगोशिएट करें, साथ ला करके बैठाएं, और एक जो पीस का काम है, पीस बिल्डिंग का काम है, दोनों समुदायों के बीच में यदि कहीं पर कोई खाई है तो उसको पाटने का काम ही किया जा सकता है वहाँ के लिए। लेकिन राजनीतिक तौर पर भारत के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने की है कि सवाल सरकार से पूछे। सरकार को जो काम करना है वो अपने डिप्लोमेटिक चैनल पे बहुत काम कर रही है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। वहां पर जितने भी भारतीय हैं उनकी सुरक्षा के मद्देनजर की तमाम जितने भी चैनल हैं उनके जरिए वो बातचीत करे और समाधान की दिशा में आगे बढ़े। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद महादंगल का हिस्सा बनने के लिए। आगे की क्या रहती है स्थिति, लगातार इस पर बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।